बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे, और जहां से भी मुझे देख रहे होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, और मुझे सुनने वाले भी बहुत खुश हो रहे होंगे। तो जो है इसमें कई दिनों की क्लिप है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन आप सबके लिए पेशे हाजिर हूँ क्योंकि दिल नहीं कर रहा था और ब्लॉग भी डालना था, क्योंकि आप सबको मेरा इंतज़ार रहता है। और एक दिन अगर आप सबसे बात ना की जाए तो लगता है कि दिन भर कुछ नहीं किया। फिर अपने आप को मजबूत करके और अंदर से हिम्मत बटोर के बहुत मुश्किल से वीडियो एडिट कर रहे हैं और वॉइस ओवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। और जब मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था शूट करने का, लेकिन जब मन किया तो बस थोड़ी क्लिप जो है शूट करके और एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और कहते हैं ना कि 3 नेकियां क़यामत के दिन अर्श को साया देंगी। जो इंसान टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा, ना चाहते हुए किसी को माफ़ कर देगा, किसी के पर पर्दा डालेगा, तो जाहिर सी बात है उससे अल्लाह ताला भी जो है बहुत खुश होंगे और उसकी ये नेकियां जो हैं उससे जन्नत में दाखिल करवाएंगी। तो कोशिश करिए कि अगर रिश्ते कहीं टूटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करिए। और मेरा इशारा किधर है आप सब समझ ही गए होंगे। आजकल जो सोशल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है रिश्तों को बिखेरने का, तोड़ने का, और घर की बात जो है बिल्कुल ऑन द रोड आ गई है। तो ऐसा ना करिए। कोशिश करिए इन खूबसूरत रिश्तों को संभाल के रखिए और एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए। और अगर एक झुक जाता है तो इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि रिश्तों के लिए तो जो है इंसान, अगर रिश्ते नहीं तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, वरना इंसान समझ लीजिए बिल्कुल मरे की तरह है। और एक साथ ना, किसी ने बिल्कुल सच कहा, एक साथ किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ज़िंदा मेढकों की तरह। जैसे आप तराजू लेते हैं, एक पल्ले में एक मेढक को बैठाते हैं कि ये खुश हो जाए, तो दूसरा वाला दूसरे पल्ले से कूद करके भाग जाता है। तो वाकई में जो है एक साथ सबको खुश रखना मुश्किल है, हम समझ सकते हैं इस बात को। और अगर सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। और अपने इस खूबसूरत दिल में, जो आपका दिल बहुत कीमती है, उसमें उन्हीं लोगों को जगह दीजिए। कोशिश करिए उन्हीं लोगों को रखिए जो इसमें रहने के काबिल हैं। जो आपका दिल तोड़े, बार बार आपको तकलीफ़ दे, उससे कोसों दूर रहिए। क्योंकि माफ़ तो कर दिया जाता है रिश्ते में, लेकिन तब भी जो है सामने वाला माफ़ करने के बाद भी वही गलती को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हज़ारों बार दोहराता है, कई 100 बार दोहराता है। तो ऐसे शख्स, ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर है। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी बनाई है, कुछ नहीं किया है, बस गाजर लिया है, टमाटर लिया है, सेम ली है, बीन्स ली है, आलू लिया है, मटर ली है, थोड़ा सा सोया भी इसके अंदर काटा है, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद ऑयल डाला, उसमें प्याज डाली, थोड़ी सी हींग डाली है। और उसके बाद जैसे ही प्याज और हींग हो गया हमारा, हमने जो सब्ज़ी थी मिक्स वाली वो डाल दी। बिल्कुल सिंपल सी बना रहे हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर मिक्स सब्ज़ी का जो है, मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी पड़ी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल दाल चावल से खाने के लिए बिल्कुल सादी सिंपल सी भुजिया टाइप की है। और इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, और बस और कुछ नहीं, किचन किंग मसाला 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। तो मेरा दाल चावल सब्ज़ी और तैयार है। बस फटाफट से जो है रोटियां डाल देंगे। और ये दिन का जो है लंच का प्रिपरेशन है। तो यही सारी चीज़ें थी जो ज़िंदगी में चलती रहती। सुबह से उठ जाओ, बस रात 11 बजे तक काम, हाय काम काम काम। और कहते हैं मर्द हजरात कहते हैं कि ख़वातीन तो घर में रहती कोई काम ही नहीं करती। वो तो ख़वातीन ही जानती हैं कि घर को कैसे सजाती हैं, संवारती हैं, अपने आप को, अपने आप का भी होश नहीं रखती हैं। तो बिल्ली रानी हमारी यानी पूछो जो हैं कुछ बीमार हैं फिर से। और जब भी ये जो है क्या कहते हैं कुछ उल्टा सीधा खा लेती हैं, तभी इनको दिक्कत हो जाती है। और हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो ये पूछो को देख के डर भी गए। इन्होंने समझा बंदर बैठा है, क्योंकि इसकी स्किन का जो टोन है वो बंदर के कलर का है ना। तो यहाँ पर जो है
बस जब मेहमान ही की वजह से यार मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि फिर चाय बनाने चले गए और मुझे फ़ीवर हो रहा है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये फ़ीवर क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, फिर से मेरी नाक का इन्फेक्शन बढ़ गया या कोई और वजह है मौसम की वजह से। तो ज़िया घर में थी नहीं और दूध था नहीं, तो फिर मुझे ही निकल के जाना पड़ा। चाय मैंने चढ़ा दी है किचन में, वो धीमे धीमे पक रही है। बस बिल्कुल करीब में दुकान है और बस मैंने कहा ले आए जा कर के। तो ये जो है मिल गए रास्ते में, मेरे मोहल्ले में मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं उन्हीं के बरखुरदार हैं। और ये आप लोगों को सलाम भी इन्होंने किया और लाइक को कह रहे हैं और शेयर को कह रहे हैं, सब्सक्राइब को कह रहे हैं। तो कर दीजिएगा, मान जाइएगा बच्चे की बात। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है। और 2-3 दिन की छोटी सी क्लिप्स पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो इन्हीं को जो है जोड़ करके एक ब्लॉग बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ब्लॉग भी और अपनी बातें भी। तो बस दूध ले लिया है और वापस आ रहे हैं। चाय भी मेरी बन चुकी होगी या उबली होगी कि नहीं उबली होगी, बस मैंने चढ़ाया और चूल्हा सिम कर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है। बर्तन भी पड़े हुए हैं, वॉश करना है, क्योंकि दिन में सबने खाना खाया तो पानी वगैरह तो ऊपर रहता नहीं, फिर शाम में ही जो है हम धुलते हैं जब शाम में चाय बनाने का वक्त होता है। तो मेहमान भी शाम को ही आए थे और ये असर और मगरिब के बीच का वक्त है। तो बस फटाफट से चाय बना लेना है, मेहमानों के लिए भी, ख़ुद के लिए भी, अम्मा अब्बा के लिए भी। और यार बिल्कुल भी अब किचन में जाने का मन नहीं था। मुझे कल शाम से फ़ीवर हो रहा है, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन से, यानी बुधवार से। और मंगल से ही तबीयत थोड़ी लटकी लटकी सी थी, नासाज थी, लेकिन वेडनेसडे तक की जो है बहुत अजीब सी हो गई और शाम में बुखार हो गया। फिर उसके बाद मेरा कुछ दिल ही नहीं किया। तो चाय में जब हम लौट करके आए देखा हमने कि अदरक तो डालना ही भूल गए। हमने कहा ओ शिट। तो बस अदरक डाल के और फटाफट से नल भी आ गया था, यानी पानी आ गया था ऊपर। बस इस वक्त तक हमारे यहाँ पानी 4:30-5 बजे तक ऊपर आ जाता है। टंकी का पानी ये वो, मतलब जो पानी आप स्टोर करते हो टंकी में, वो टंकी का पानी नहीं है, ये जो नगर पालिका से आता है, तो ये वो वाला पानी है। तो 5 बजे तक हमारे यहाँ आ जाता है। बस फटाफट से बर्तन वॉश करेंगे और फिर लगे हाथ आटा भी गूंद के इसी वक्त हम रख देते हैं, बर्तन भी वॉश कर लेते हैं और उतनी देर में चाय मेरी बन जाती है। चाय बनते बनते मेरे ये 2 काम निपट जाते हैं, आटा गूंथने का और जो है बर्तन धुलने का। और फिर जो है चाय लेके नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है शाम में ही मगरिब की नमाज़ के बाद हम ऊपर चढ़ते हैं, ताकि फिर जो है डिनर की प्रिपरेशन कर सकें। और सच बताऊं बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है किचन में आने का, ना एडिटिंग करने का, ना वॉइस ओवर करने का। तबीयत इतनी ज़्यादा बोझल लग रही है, इतनी ज़्यादा बोझल लग रही है। काश आप मेरी बोझल आवाज़ और मेरे मिजाज को और मेरी तबीयत को समझ सकें और एहसास हो सके। मुझे पता है आप सबको एहसास लाजमी होगा, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको ज़रा सा भी कुछ भी तकलीफ़ हो तो उन्हें एहसास हो ही जाता है। लाख आप जो है कोसों दूर रहते हों, तो किन किन को मेरी जो मिजाज, मेरा जो इस वक्त कंडीशन है तबीयत की, किन किन लोगों को एहसास हो गया है मेरी आवाज़ से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चाय वगैरह बना कर अब ले आए थे जो मेहमान मेरे यहाँ आए हुए थे और उसके बाद फिर चले गए। और ये जो है आज की ही क्लिप है, यानी जुमेरात की। और आज जो है कोंडे हैं, तो बेटे से अपने हमने रात में ही जो है मीठी टिकिया मंगा ली थी बाज़ार की बनी हुई। मैंने तो सोचा था खुद बनाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने बनाया नहीं। और बाज़ार की जो टिकिया होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह होती तो हैं खस्ता करारी, बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप ख़ुद ही पूरा घर साफ़ करके और ख़ुद ही नहा धो कर और इमाम ज़ाफ़र की नज़र और न्याज करवाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या बताया जा सकता, बस अचानक से जो है तबीयत मेरी जो है कल सुबह से ख़राब है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो बस जो है नज़र की जो ये नज़र होती है कूड़े की, तो बस सारे लोग जो है आते हैं, घर घर जाते हैं। जैसे ईद में लोग सेवइयाँ खाने जाते हैं, वैसे ही कूड़े में भी जो है जाया जाता है, मीठी टिकिया खाई जाती है। और हमारे यहाँ तो मोहल्ले में काफ़ी जो है शिया हज़रात रहते हैं, तो उनके यहाँ जो है पूरा दस्तरख़ान होता है। दस्तरख़ान के ऊपर मीठी टिकिया होती है, बिरयानी होती है
और काले जाम होते हैं, और खीर पूड़ी होती है, छोले होते हैं, मतलब तरह तरह के लवाजमात होते हैं। अगर आप मीठी टिकिया खा खा कर थक चुके हैं तो मीठे में जो है और भी वैराइटीज़ होती हैं, नमकीन होती है, कड़वे में भी होती है, तो आप खा सकते हैं। और मैंने भी सोचा था कि आज जाएंगे, लेकिन तबीयत की वजह से जो है कहीं भी नहीं जा सके। बस हाँ, जाना होगा तो सोच रखा है कि शाम में मगरिब के टाइम जो है चले जाएंगे। तो देखिए क्या होता है। और उसके बाद दिन का खाना तैयार करने लगे। लंच तो अरहर की दाल बनाया था, और भिंडी बनाई थी, और चावल बनाया था, रोटी बनाई थी। और सुबह नाश्ते में जो है हमने पूरी और सब्ज़ियां बाज़ार से मंगा ली थी, तो जो बहुत मज़े की होती हैं, क्योंकि कभी कभी जो है बंदा घर का नाश्ता कर कर के बोर हो जाता है, कुछ अलग सा मज़ेदार सा चटपटा सा खाने का दिल करता है। तो बस हमने सब्ज़ी और पूरियाँ मंगा ली थी, साथ में छोले थे, तो जो है सब ने वही इंजॉय किया और सबको अच्छा लगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं ताकि दूसरा ब्लॉग आपके लिए ला सकें। यहीं पर इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।